नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नाती विशेष में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज हम बात करेंगे मोबाइल से दरकते रिश्ते। ग्वालियर में जब ये पता चला कि मोबाइल की वजह से हर महीने करीब 100 परिवार टूट रहे हैं तो चिंता और हैरत हुई। फिर पूरे देश का जायजा लिया तो पता चला कि ये समस्या गंभीर हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी ये गंभीर समस्या है और ये समस्या नए जोड़ों में ज्यादा हो रही है। शादी के बाद एक दूसरे को समय देने की जगह पति पत्नी मोबाइल में खोए रहते हैं। लगभग 4.5 घंटे मोबाइल के साथ बिताते हैं और ऐसे में एक दूसरे को समझने का, जानने का और एक दूसरे के करीब आने का मौका ही नहीं मिलता है। नतीजा, रिश्ते टूट जाते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि चैटिंग डिलीट करना, कॉल हिस्ट्री डिलीट करना, मोबाइल ऐप के को पासवर्ड में रखना और सारी गतिविधियां जो है शक उत्पन्न करती है और शक से रिश्ते टूट जाते हैं। आखिर मोबाइल के दौर में रिश्तों को कैसे संजो कर रखा जाए, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। स्मार्टफोन के आने के बाद सभी लोगों की लाइफ बहुत ही आसान हो गई है। हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से हम आराम से फोन के जरिए बातचीत कर सकते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी और डिवाइस से हमारी लाइफ आसान हो गई है। हालांकि ये हमारे लिए कई बार नुकसानदेह भी साबित होते हैं। हाल ही में स्मार्ट डिवाइस बनाने वाली एक कंपनी ने स्टडी की। इस स्टडी के अनुसार स्मार्टफोन शादीशुदा लोगों के बीच रिश्तों को खराब करने की वजह बन रहा है। अगर नवविवाहित युवक युवती मोबाइल पर घंटों बात करते हैं, हर ऐप में पासवर्ड डाल देते हैं, मोबाइल की कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर देते हैं, तो किसी को भी शक होना लाजमी है। नतीजा, मामले में कलह, रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ऐसे ही मामले परिवार परामर्श केंद्र पर लगातार पहुंच रहे हैं। विवाद की असल वजह मोबाइल है। दरअसल काम के बाद पति पत्नी खाली समय पर एक दूसरे को वक्त देने के बजाय मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। नतीजा, उनके बीच आपसी समझ पनप ही नहीं पाई। ज्यादातर मामले नई शादी से जुड़े होते हैं, यानी 2 से 3 महीने में ही पति पत्नी की खटपट शुरू हो जाती है। वे शादी के 3 से 6 महीने, कभी कभी तो 1 साल तक साथ रहने के बाद रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हालांकि 25 से 30 साल शादी वाले भी केस आ रहे हैं। नव दंपत्ति में मोबाइल पर बातचीत करने और प्राइवेसी को लेकर काफी झगड़े होते हैं। खास बात ये भी है कि परिवार के कुछ अपने ही विवाद खत्म करने की पहल करने के बजाय बढ़ावा देते हैं। मायके या ससुराल पक्ष के लोग समस्या सुलझाने के बजाय बेटे या बेटी का सपोर्ट करते हैं, जिससे विवाद बढ़ जाता है। स्टडी में पाया गया कि 47% लोग अपने पार्टनर के साथ होने के बाद भी फोन पर समय बिताते हैं। करीब 79% लोग अपने पार्टनर के साथ कम बातचीत करते हैं और कम समय बिताते हैं। यही रिश्तों के दरकने का कारण है। स्मार्टफोन जितना जीवन को आसान बना रहा है, उतना ही रिश्तों के लिए घातक होता जा रहा है। देखिए, पहले का एक दौर था जब इस तरह के स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, ऐसे कोई गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे के इमोशंस को समझते थे और समस्याओं में एक साथ रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जो है बढ़ाव हुआ है, टेक्नोलॉजी नई नई आई है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि मोबाइल आजकल हर किसी के पास है और वो सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से दूर हो रहा है। अमूमन तौर पर हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जो लोग बैठे रहते हैं, कपल्स बैठे रहते हैं, पति पत्नी बैठे रहते हैं, तो वो एक दूसरे को समय देने से ज़्यादा अपने मोबाइल्स में ज़्यादा समय बिताते हैं, अपने मोबाइल्स में ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा खोए रहते हैं। तो इससे सामने वाले इंसान पर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि अब कितना वर्चुअली हम लोग एक्टिव हो गए हैं कि हमारे पास कौन बैठा है, हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे साथ जो हमारा पार्टनर है उसकी क्या फीलिंग्स है, उसको हमसे क्या बात करनी है, हम खो जाते हैं, हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। और नतीजे के तौर पर हम देखते हैं कि चिड़चिड़ाहट और झगड़े, लड़ाई, इस तरह की चीज़ें जो है रिश्तों में अमूमन तौर पर देखने को मिलती है। लगातार जो है इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं जहां मोबाइल एक बड़ा रीज़न होता है किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने को लेकर और किसी भी तलाक आदि के रिश्ते को लेकर। रोमा भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी है, मनोचिकित्सक है। रोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी नमस्कार। रोमा जी, आज का हमारा विषय है मोबाइल को लेकर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि
मोबाइल जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, हम वर्चुअली जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर रिश्तों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एक सर्वे में सामने आया, अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो भोपाल में 10, इंदौर में 15, ग्वालियर में 4 हर रोज जो है परिवार टूट रहे हैं और इसका बड़ा कारण मोबाइल है। आप इसे कैसे देखती है? देखिए, ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जो है हमेशा समाज में रहना चाहता है और समाज की पहली कड़ी परिवार होता है। और शादी का जो एक सैंक्टिटी थी, उसका जो एक मतलब उसकी जो वैल्यू थी आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, वो कहीं ना कहीं अभी 10 साल के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। और खासकर जब से स्मार्टफोन्स आई हैं और लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो ये देखा गया है निश्चित रूप से कि जो समय, जो क्वालिटी टाइम पार्टनर्स को एक दूसरे को देना चाहिए, वो ना हो के जितना समय होता है वो अक्सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे और व्हाट्सएप पे और चैटिंग में, ये सब में चला जाता है। तो इससे होता ये है कि समय एक दूसरे को जब नहीं मिलता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ती हैं। और बहुत समय यह होता है कि कई बार दूसरों से कांटेक्ट होते होते, चैटिंग होते होते, दूसरों के साथ ज्यादा समय बिताते बिताते कहीं ना कहीं इन्फैचुएशन और लाइकिंग वाली स्थिति आ जाती है। और फिर शुरू होता है शक भी आपस में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली ये डिजिटल मीडिया, ये ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉल्स और ये सारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ये कहीं ना कहीं रिलेशंस को कमजोर तो निश्चित रूप से कर रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो अपना गैजेट बिहेवियर है और अपनी ऑनलाइन टाइम है उस पर नियंत्रण करें और देखें कि हम अपने जो रिश्ते जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको हम कितना दे पा रहे हैं और नहीं दे पा रहे हैं। प्रायोरिटीज जब इंसान भूलने लगता है तो हर चीज में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल रूमा जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं इंसान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल ऐसी चीज़ है जो उसके पास हमेशा रहती है। एक समय था जब सुबह उठ के परिवार से लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, रात को डिस्कशन होता था, फैमिली टाइम जिसे हम कहते हैं कि साथ में लंच करते थे, डिनर करते थे और एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब सारे इमोशंस, सारा समय जो है मोबाइल ही ले रहा है और व्यक्ति उठने से लेकर रात के सोने तक मोबाइल उसका ऐसा साथी है जो दिन रात 24 घंटे उसके साथ रहता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना कि ये मेरी प्रायोरिटी है, मुझे से इतना समय देना है। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़े हैं, नरेश गांगुली जी, जो कि एडवोकेट है। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नरेश जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, हाई टेक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि हर रोज़, खासकर बड़े शहरों की अगर बात करें, इंदौर जैसे शहरों की बात करें, तो हर रोज़ 13 से ज़्यादा घर टूटते हैं और उसके पीछे एक ही वजह सामने निकल कर आती है, मोबाइल, ट्रस्ट इशूज़। और जिस प्रकार से अरुमा जी ने भी कहा कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, आप एडवोकेट हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? हाँ जी, नमस्ते, सबको नमस्ते। एक्चुअली जो आपने अभी बात कही, रोमा मैडम ने भी बात कही, उससे सहमत हूँ मैं। एक्चुअली हमारे पास जो तलाक के केस आते हैं, पहले आज से 10-1 साल पहले जो तलाक के केसेस आते थे उनमें ये सारी बातें नहीं होती थी। आजकल मोस्टली मोबाइल की वजह से जो रिश्ते टूटते हैं, और मोबाइल एक ऐसी चीज बन गया है, जरूरत बन गया है, ऐसी जरूरत बन गया है कि एक बार आदमी खाना भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, लेकिन मोबाइल नहीं भूलता। ये सारी चीजें प्रायोरिटी के आधार पर तय होनी चाहिए। हम किस प्रोफेशन में हैं, हम किस आज पोजीशन पे हैं, हम क्या करते हैं, उस हिसाब से हमें उस मोबाइल का इस्तेमाल भी करना चाहिए। यकीनन मैं आपको ऐसे कई वाक्य बताऊं, मेरे पास तो फाइलें पड़ी हुई हैं। कई बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो गए जिन्होंने जो अच्छे खासे पढ़ाई में थे, जिन्होंने मोबाइल को स्वीकार करके अपने करियर तक को दांव पे लगा दिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती हैं
प्रायोरिटी के आधार पर आप ये तय कीजिए कि आपको मोबाइल का इस्तेमाल कितना करना है, कैसे नहीं करना है। पेरेंट्स को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। बिल्कुल। और आजकल ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है मैडम कि अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, अच्छा बिल्कुल। मोबाइल है, ब्रांडेड मोबाइल है, तो हम अपने आप को उतना ही अच्छा समझते हैं कि हाँ हमारे पास है। तो यानी ये एक सारी मोबाइल चीजें बहुत मायने आपका रखती हैं। स्टैंडर्ड बताता है। एक मोबाइल से हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला एक दौर था जहाँ पर व्यक्ति के गुणों की बात की जाती थी, उसके विचारों की बात की जाती थी, लेकिन आज अगर हमें किसी को जज करना है तो हम ये देखेंगे कि उसके पास फ़ोन कौन सा है। रूमा जी, बहुत सारे एडिक्शन की बात हमारे समाज में होती है और लगातार जो है उनको लेकर जागरूकता भी फैलाई जाती है, कोई भी नशा हो। लेकिन एक ऐसा एडिक्शन है जो मुझे ऐसा लगता है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती और वो बड़ी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वो है मोबाइल का एडिक्शन। इस वजह से घर भी टूट रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं, पार्टनर्स जो है एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे। तो ऐसे में इस लत को या हम कहें इस एडिक्शन से हटने के लिए या डिटॉक्स करने के लिए खुद को हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में मोबाइल में ज़्यादा समय बिता रहा है, उसको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि मेरा आधा टाइम जो है इसमें जा रहा है, तो वो इससे कैसे डिटॉक्स हो सकता है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। इंसान जो है सामाजिक प्राणी है और इंसान को अपनी दिनचर्या नियमित रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए लागू है, अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ। तो कितना समय हम खुद को देते हैं, परिवार को देते हैं, कितना समय हम अपने एकेडमिक्स या प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं और कितना समय हम सोशल लाइफ को देते हैं। अब आजकल सोशल लाइफ तो ये हो गया है कि लोग एक दूसरे के घर जाना छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। अगर सफर भी करते हैं तो आजू बाजू किसी से बात नहीं करते क्योंकि हर कोई जो है अपने गैजेट्स पे हुक्ड ऑन है। तो ऐसे ही इंसान को ज़रूरी है कि सुबह उठें, परिवार वालों से हाय हेलो करें, वॉक पे जाएं, साथ में वॉक पे निकलें या योगा साथ में करें। जितना समय हो सकता है उसको एक नियमित तरीके से अपने परिवार वालों को महत्व देते हुए उनको क्योंकि परिवार क्या होता है, जहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो बॉन्डिंग कैसी होगी अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कम्युनिकेशन, संवाद होना बहुत जरूरी है। और पहले जब ये मोबाइल नहीं होते थे तो लोग पार्क में टहला करते थे, आपस में मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। अब तो सिर्फ मोबाइल पे ही गुड मॉर्निंग, दिवाली पे मैसेजेस दिवाली की चली जाती हैं, कोई किसी होली के बाद में होली मिलन होता था, सब बंद हो चुका है। मेरे ख्याल से जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा वाले हैं, जो झुग्गियों में बसते हैं, वही सारे त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है उनका सब कुछ जो है व्हाट्सएप और इंस्टा पे ही हो जाता है। तो निर्धारित करें, फिर से मैं कहूँगी कि लाइफ में प्रायोरिटीज होना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज समझता है वही सक्सेसफुल हो पाता है। और सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ नाम या पैसा कमाना नहीं। बिल्कुल। सक्सेसफुल होने का मतलब है खुश रहना। कौन कितना खुश है वही सक्सेसफुल है। कौन कितना खुश है और कौन रिश्तों में कितना सक्सेसफुल है, आजकल अब ये भी टर्म हमें बहुत देखने वाली बात है। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं रूमा जी की शादी के महज 3 महीने बाद, 6 महीने बाद पति पत्नियों में इतना झगड़ा हो जाता है कि तलाक जैसी नौबत आ जाती है। यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है एक रिश्ते में यहाँ पर देखने को मिलती है। नरेश जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं, आपने भी जिस प्रकार से कहा कि आपके पास ऐसी हज़ारों फाइलें आती है जिसमें मोबाइल की वजह से पति पत्नी आते हैं, लड़ते हैं, क्या मेंटल स्टेट रहता है? आपने उनसे कभी बातचीत की? क्या ऐसा उनका कहना रहता है कि एक महज एक गैजेट, हम जिसे कहे कि वो एक इतना बड़ा रीजन बन जाता है रिश्ते खत्म करने का? एक्चुअली सबसे बड़ा, जैसे हम लोग, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ कई मामलों में, क्योंकि जो हमारा ग्रुप बना हुआ है काउंसलर ग्रुप, उसमें काउंसलिंग करते हैं। तो मोबाइल से संबंधित जितने केसेस आते हैं उसमें मोस्टली यही होता है कि हम जो मैसेज करते हैं या कई बार स्क्रीनशॉट उनके दिखाए जाते हैं। अब कई लोग लैंग्वेज जिसके 2 मायने होते हैं, मतलब जैसे मैंने किसी को मैसेज किया तो उसके 2 मायने हुए, या थोड़ा सा इमोजीज जो आते हैं लाइक लव वाले और ऐसे उससे भी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अगर किसी वाइफ को किसी फ्रेंड ने, मतलब जो स्कूल का कोई फ्रेंड हुआ या कोई स्कूल की उसकी दोस्त हुई, ऐसे इमोजीज भेजे जाते हैं
तो उनपे बकायदा वो नंबर लेके एक पार्टी तो मेरे पास ऐसे आई थी कि एक लड़की उसकी फ्रेंड उसको मैसेजेस करती थी कि आई लव यू और ऐसा मैं तुम्हें याद करती हूँ, ऐसा मतलब एक लड़की लड़की को करती थी। तो उस पर इतना विवाद हुआ, फाइनली डिस्प्ले पे तो जो नंबर दिखता है, फिर उसको उसके हस्बैंड ने ट्रू कॉलर में सर्च करवाया, फिर भी उसका शक खत्म नहीं हुआ। तब जाके उसने क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की, फिर भी उसका शक खत्म नहीं हुआ। तो उसके घर पे जाके, मतलब जिसने मैसेज भेजे थे लड़की को, उसके घर पे जाके बात कराई गई। फाइनली होता क्या है कि एक छोटा सा मैसेज, छोटा सा कन्वर्सेशन और दो परिवारों के बीच में दरार, यानी बात इतनी बढ़ जाती है कि हमारी फैमिली से वो आग सामने वाले की फैमिली में भी चली जाती है। बिल्कुल नरेश जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल हम देखते हैं कि पासवर्ड कपल्स लगाते हैं अपने फ़ोन में, सबको अपनी प्राइवेसी जो है मैटर करती है उनके लिए, और ऐसे में अगर आपकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाज करे तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो क्या लगता है आपको कि ये प्राइवेसी के चक्कर में हम अपनों से दूर हो जाते हैं, कैसे देखते हैं ऐसे आप? एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे दो बातें आपने एक बात में दो बातें कह दी कि एक तो प्राइवेसी, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी वाइफ, मेरे मोबाइल में कोड लगा हुआ है कि मेरे बगैर उसको कोई नहीं खोल सकता, तो शक यहीं से तो शुरू होता है, अलगाव यहीं से शुरू होता है। और यदि आप ये कहोगे अगर मेरा मोबाइल लॉक है और मेरी वाइफ आके मुझसे कहेगी कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ तुमने गलत किया या तुम्हारे मन में चोरी, समझ रहे हैं आप कितनी इमोशनल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो विवाद वहीं से ही शुरू होता है कि तुमने अपना मोबाइल लॉक कर रखा है और उसमें क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। और अगर हम मोबाइल वैसे रखते हैं, लॉक पैटर्न उसमें नहीं रखते, तो जो सारी चीजें वो अगर देखती है तो वो भी एक प्रकार की जासूसी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल को एक ये समझिए कि चलता फिरता विवाद का कारण मोबाइल है, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आजकल बच्चे देखो आप, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो भी मोबाइल यूज करते हैं। पेरेंट्स उनको लाख समझाते हैं कि आप ऐसे मोबाइल सारा दिन यूज कर रहे हो, तो वो यही बहाना बनाते हैं कि हम अपने फ्रेंड से अपना कोर्स कंप्लीट करवाने की बातें कर रहे हैं। ऐसा अंदर क्या चल रहा है, आप कितनी गहराई तक जाओगे? आज हर आदमी स्वयं इतना परेशान, टेंशन में रहता है, इतने और सारे मसले रहते हैं कि आप बच्चों की भी इंक्वायरी करोगे, कई पेपरों में आपने देखा होगा कि माँ ने बच्ची का मोबाइल छीना तो बच्ची ने सुसाइड कर ली। तो ये क्या है? ये यही कारण है उसका कि आप भले ही सही हो चाहे गलत हो, आपकी माँ ने आपसे ये बोला बेटा ज्यादा मोबाइल मत खेलो, ये सब चीजें गलत है, तो इतने में तो आपको सारी भावनाएं एक तरफ हो जाती है और आप एक कड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हो। ये एक वाक्य नहीं है, डेली न्यूज़पेपर में आप देखोगे, मेरे ख्याल से रोज नहीं तो हर एक महीने में ऐसा कोई केस होता है जिसमें मोबाइल के चलते कोई न कोई माइनर बच्चा, आप देखना, ये मैं रिकॉर्ड से कह रहा हूँ, कोई ना कोई अवयस्क बालक या बालिका आत्महत्या जरूर। चिंता का विषय नरेश जी, ये सुनने में काफी आम लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से मैं कह रही हूँ कि ये जो मोबाइल का एडिक्शन है आने वाले समय में बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। रुमा जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि लोग ज्यादातर खेती मजदूरी करते हैं, महिलाएं भी जो है उनके साथ अपने पतियों के साथ खेती करने जाती है और साथ में वो समय बिताते हैं, साथ में खाना खाते हैं और लाइफस्टाइल एक मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर आजकल इंडिपेंडेंट तो सब है, हस्बैंड भी कमाने जा रहा है, वाइफ भी कमाने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो साथ में मिलते हैं, कुछ समय बिताने का उनको मौका मिलता है, तो वो ऐसे में मोबाइल चलाने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में यही सुनने को मिलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। तो इतने बिजी शेड्यूल में क्या वो एक्टिविटीज़ होगी या क्या वो टिप्स होंगी जो आप स्पेशली कपल्स को देना चाहें, जिससे वो अपने बिजी शेड्यूल से इतर होके एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके और क्वालिटी टाइम वो हो, मोबाइल को दूर रखे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जब भोर होती है, सुबह इंसान उठता है तो एक दूसरे को ग्रीट करता है, ये नहीं कि व्हाट्सएप पे ही गुड मॉर्निंग दूसरों को भेज रहे हैं और हम अपने कमरे में जिसको है उसको इग्नोर कर रहे हैं, अपने घर में जो लोग हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। पहले होता था कि बड़ों के पैर छुए जाते थे, नमस्ते किया जाता था या कुछ अच्छे श्लोक या मंत्र से दिनों की शुरुआत होती थी। मैं आज की डेट में अगर बात करूं तो कपल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि या तो सुबह वॉक पे साथ में जाए, साइकिलिंग साथ में करें, जिम जाते हैं तो जिम साथ में करें, योगा घर के अंदर साथ में करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज साथ में कर लीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही किचन के काम में साथ में हाथ बटाएं, चाय साथ में बना के एक साथ बैठ के पिए चाय, कुछ बातें कर ले। फिर अपने अपने काम में तो ऑब्वियसली हर कोई बिजी हो जाता है और जैसे अब लंच एक साथ करना तो जो वर्किंग लोग हैं उनके साथ पॉसिबल ही नहीं है।
तो डिनर का एक टाइम हो 7:30 8 8:30 के अंदर जो है साथ में टेबल एक साथ ले करें, खाना एक साथ खाएं, थोड़ी देर खाने के बाद जो है फिर वॉक पे चले जाएं या मिल बैठ के पूरे दिन की बातें करें। जो मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, संवाद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक दूसरे से बात करने का समय निकालें। और ठीक है, सोशली भी आप एक्टिव रहना चाहते हो तो एक टाइम फिक्स करें कि भाई हम रात को 9 से 9:30 या 8 से 8:30 हम सोशल नेटवर्किंग यूज करेंगे। आधे घंटे से ज्यादा मुझे नहीं लगता डिजिटली या ऑनलाइन आपको किसी के भी साथ या किसी भी ग्रुप में या उससे ज्यादा समय बिताना वैसे ही सही नहीं है। तो कम्युनिकेशन ओपन रखें, साथ में किचन वर्क साथ में करें, एक्सरसाइज योगा साथ में करें, खाना साथ में खाएं, वॉक पे साथ में जाए और कुछ अपनी हॉबीज ऐसे डेवलप करिए वीकेंड्स पे कि वो भी अपन 1 घंटा कोई एक एक्टिविटी साथ में करें जो एक लेजरली या एक फन एक्टिविटी हो। तो रिश्तों को जैसे एक पौधा लगाओ तो उसकी देखरेख करनी होती है, वैसे ही रिश्ते की भी देखरेख करनी होती है। बिल्कुल रूमा जी, और इंग्लिश में कहते भी है कि कम्युनिकेशन इज़ द की और बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में। अगर आप थोड़े से भी डिसबैलेंस होते हो तो नतीजा हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो है हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो निर्माण है वो इसलिए हुआ था कि ताकि हमारे जीवन में सरलता आए, हम आसानी से एक दूसरे से जो है अपने काम कर सके। और मोबाइल का भी इन्वेंशन इसीलिए हुआ था कि हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, अपना मैसेज पहुंचा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम इस मोबाइल की दुनिया में ज़्यादा उलझते गए और नतीजा ये हुआ कि हम इस मोबाइल के चक्कर में अपने अपनों से दूर हो गए। देखते हैं हम कि किस तरह से पति पत्नी में बात करें, बहुत सारे दिन हो जाते, हफ्ते हो जाते पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते और उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारे बीच कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार से हमारे मेहमानों ने भी कहा कि कम्युनिकेशन इज़ द की एंड बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप आपकी ज़िंदगी में भी ये मोबाइल नाम की चीज़ से हम कह सके मोबाइल नाम के जहर से दूर रहेंगे और आपके रिश्ते जो है हमेशा हंसते खेलते रहेंगे और आपका परिवार जो है सुख समृद्धि में रहेगा। इसी के साथ अनादि विशेष में इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।